कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस वक्त आपके लिए काफ़ी फेवर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिसने वक्त को समझ कर डिसीजंस लिए वो हमेशा ही कामयाब रहा। सो वक्त को समझिए, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अगर फेवर कर रही है तो बड़ी कामयाबियों की कोशिश करिए, फिर जनरल एफर्ट्स छोड़ दीजिए। अगर फेवर नहीं कर रही तो मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करिए, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपका मुकद्दर। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक है। एंड कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस वक्त आपके लिए काफ़ी फेवर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां आप अपनी सलाहियतों को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील कर सकते हैं। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट ही इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अभी तफसील बयान करूंगा। दूसरा आपके लिए वीनस 11th एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर इमोशनल साइड, रोमांस, रिलेशंस, ब्यूटी लविंग, बहुत सारी चीज़ें। मरकरी आपके यहाँ फर्स्ट एंगल पर है। सो ये अच्छे प्लैनेट्स हैं। थोड़े कमज़ोर प्लैनेट्स ये हैं कि मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है, सूरज इस वक्त 12th एंगल पर है, एंड जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है। तो अब 4 अच्छे प्लैनेट्स हैं, 3 थोड़े कमज़ोर हैं। इनको कैप्रिकॉनियन नेचर मेल या फीमेल को डील कैसे करना है वो थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो सुनिए। सैटर्न जब भी पॉजिटिव होता है, कैप्रिकॉनियन नेचर में मैच्योरिटी होती है, ड्यूटीफुलनेस होती है, एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, जजमेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मैनेजमेंट्स हैं। ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि अगर सिर्फ इन पर ही तकिया किया जाए, सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड किया जाए तो भी आपकी कामयाबियों के रास्ते खुले रहेंगे और 60% ऑफ योर अचीवमेंट्स फ्रीली एंड फॉर्मली आपकी तरफ आती रहेगी। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शान व शौकत, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या अपनी रूटीन लाइफ की डगर पर हैं तो वहाँ से आपको कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। उसके अलावा सैटर्न इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल आल्सो। जब सैटर्न अच्छा हो तो फाइनेंशियल साइड अच्छी रहती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, डील्स बनती रहती हैं, एंड लॉसेस रिकवर होते रहते हैं। इससे ज़रूरतें भी पूरी होती रहती हैं, ख्वाहिशें भी पूरी होती रहती हैं। तो ये एक अकेला प्लैनेट ही आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फेवर देने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर तो आपके लिए वीनस भी सपोर्टिव है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर मल्टीटास्किंग, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब स्विचिंग। Venus is also representative of some romance, some beauty loving nature, some type of investments। तो इतने फ़ायदे अब ये 2 प्लैनेट से मिल गए। एक तीसरा प्लैनेट भी है मरकरी, जो इस हफ्ते तक तो आपके लिए सपोर्टिव है, फिर उसने 12 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो इस हफ्ते अगर आप तालीमी सरगर्मियों में कुछ इक़दामात करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंटेशन वाले इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, तिजारत के मकसद से या तालीम के मकसद से, दोनों मकासद आपके पूरे होने के चांसेस बने हुए। इन 4 प्लैनेट्स की फेवर के बाद ये बात तो तय है कि जो एवरेज कैप्रिकॉनियंस होंगे वो भी अपनी ज़िंदगी को एक स्मूथ सेक्टर में देखेंगे। बट ऐसे कैप्रिकॉनियन जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए और उन्हें इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ फेवर्स चाहिए, तो इस वक्त उन्हें फ़ैसला करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सूरज के 12th एंगल पर होने की वजह से इस वक्त उन्हें लोगों से अपनी बात मनवाने में कुछ कॉम्प्लिकेशन, ये सब कैप्रिकॉनियन के लिए नहीं है। वीक कैप्रिकॉनियन एंड जो अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए, जिनके रिजर्व्स अभी ज़ीरो हैं, जिनकी रेपुटेशन अभी ज़ीरो है, जिन्होंने अभी प्रूव नहीं किया कि वो क्या वर्थ रखते हैं, उनके लिए ये थोड़ी कॉम्प्लिकेट, वो मेल हो या फीमेल। इसको रिकवर करने के वैसे तरीके जो रेमेडीज़ की शक्ल में मैं एंड पर बता दूंगा, बट ये थोड़े ही दिन की बात है। 20 या 22 तारीख को सूरज ने आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाना है, एंड देन यू आर ऑन योर ट्रैक इंशाल्लाह। तो उससे पहले आप बामुश्किल 10 दिन और समझ लें या 12 दिन,
उसके बाद आपने ठीक हो जाना। लेकिन फ़िलहाल आपको केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े कानूनी मुआहदे जो आप फर्स्ट टाइम लाइफ में कर रहे हो, बहुत बड़े रिस्क जिनका टोटल डिपेंड जो है वो लकी फैक्टर्स पर हो, उनसे अभी गुरेज करिए। बहुत बड़ा कर्जा लेने से, बहुत बड़ा कर्जा देने के लिए, बहुत बड़े तसादुम, जैसे आपको किसी से अपना हक मांगना है और वहाँ लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, तो उन चीज़ों से अभी थोड़ा अवॉइड करिए। ऐसे काम से भी अवॉइड करिए जिसमें अचानक नेगेटिव चेंजेस पैदा हो सकती हों, थोड़ा सा अवॉइड करना बेहतर रहेगा। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है, ये भी एक थोड़ी सी कमज़ोर खबर है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त पर अभी ध्यान रखना है। ये उनकी कमज़ोर सिचुएशंस की वजह से। लेकिन इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो ये कि सूरज और मार्स दोनों दोस्त हैं और दोनों ही एक फ्रेंडली एंगल पर हैं, सेजिटेरियस एंगल पर हैं। ये यहाँ पर आप अपनी आदतों का या नॉन मटेरियल साइड के एडवांटेजेस ले सकते हैं। मटेरियल साइड के एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। बट नॉन मटेरियल साइड में क्या है, आप अपने इरादों को मजबूत कर सकते हैं, आदतों पर काबू पा सकते हैं, फिज़िकल जो वीकनेसेस हैं उनको आप अपने लाइफ स्टाइल से ठीक कर सकते हैं, आप नए प्लान्स बना सकते हैं, आपकी जो कॉन्शियस माइंड सेक्टर है वो ग्रो करेगा, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो ग्रो करेगी। तो उसके उस तरह के एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके बावजूद बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं एवरेज कैप्रिकॉर्नियन को भी इस वक्त एक बेहतरीन सिचुएशन में मानता हूँ। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुयस्सर है तो 60% तो आपके पास है ना मुयस्सर, तो ज़रूरतें और ख्वाहिशें तो इसी से पूरी हो जाएंगी। बाकी बिग मिशंस के लिए आपको 10-12 दिन वेट करना है एंड उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, ये आपके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगी। एंड ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए ताकि आपकी वो वीकनेसेस जो टाइम से या कमज़ोर प्लानिटरी पोजीशन से पैदा हो रही हैं वो रिकवर हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, ऑलरेडी अगर आपने सूरह शम्स पढ़ रखी है और चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो रही, फिर बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा ये मशवरा रहेगा कि अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैप्रिकॉर्नियंस होपफुली अंडरस्टैंड करेंगे आप। अगले हफ्ते एक खुशखबरी है, नया चांद होगा, वो आपकी जज्बाती कैफियत में थोड़ी सपोर्ट करेगा। बट जो मरकरी इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहा है, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन से आपको किन सेक्टर्स में मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर ये मेरी इस हफ्ते की वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करे, अगर इस हफ्ते की वीडियो आपको अपनी सलाहियतों को समझने एंड अपने टाइम बिहेवियर को समझने में मदद करे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आखिर पर एक बात कह के फिर बात को ख़त्म करता हूँ, एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। 24 साल एस्ट्रोलॉजी करते हुए हो गए, ज़्यादातर पब्लिक डीलिंग ही की। जिसने वक्त को समझ कर डिसीजंस लिए वो हमेशा ही कामयाब रहा। सो वक्त को समझिए, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अगर फेवर कर रही है तो बड़ी कामयाबियों की कोशिश करिए, फिर जनरल एफर्ट्स छोड़ दीजिए। अगर फेवर नहीं कर रही तो मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करिए, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपका मुकद्दर है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के